Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. क्या करेंगे हम, याद रखिएगा। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले दो फैक्टर्स आपने ढूंढने हैं। एक फैक्टर ढूंढना है पहले नंबर पर पहले और आखिरी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई करना है हमने 14 से, तो आपके पास बनेगा 14 एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सेंटर वाला नंबर याद रखना है आपने। सेंटर वाला नंबर है 9x, प्लस का होगा तो प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का। अब हमने एक्चुअली इसके इसके वो फैक्टर्स ढूंढने हैं, इसको ब्रेक करना है दो नंबरों में जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। तो इनको, ये जो दो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बने। लेकिन जब आप उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9x बने, प्लस का 9x बने। तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स ढूंढेंगे। फैक्टर्स ढूंढने का एक एक प्रोसेस ये है कि आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना 14, 14 की फैक्टराइजेशन करनी। 2 पे जा रहा है तो 7 आ जाएगा, फिर 7 पे 1 आ गया, क्योंकि 14 जो आपके पास है वो 2/7 आ गया। तो हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स यहाँ से बन सकते हैं 2/7 या 1/14। ये भी 14 आएगा, ये भी 14 आएगा, ऐसे ही है ना। और तो कोई नहीं है ना जिनको मल्टीप्लाई करे 14 बन रहा है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, सेंटर में जिनको प्लस करें तो 9 आए, इनको प्लस करेंगे 1+14 करेंगे तो 15 बनता है, या 1 - 14 करते हैं तो माइनस का 13 बनता है। हमारे पास 9x नहीं है। आप इसको करते हैं 2+7 करते हैं तो 9 बनता है। तो ये 9 हमें रिक्वायर्ड था। वेरिएबल की बात हम साथ में कर लेंगे। मतलब कि हमारे पास ये एक पेयर ऐसा बना जिसमें 2 और 7 आ गया। अब देखिए इसके साथ वेरिएबल एक्स है, इधर भी एक्स कैरी हो जाएगा, इधर भी एक्स कैरी हो जाएगा, तो ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो क्या आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक्स स्क्वायर, इस 9 की जगह पर हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर्स लिख देंगे। एक आएगा प्लस का 2x प्लस का 7x। जरूरी नहीं है कि आपने पहले कौन सा लिखना है, कोई भी पहले लिखा जा सकता है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्लस का 40, तो यहां से देखें, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स का लेसर पावर वाला कॉमन आएगा। दो पावर थी, एक बाहर गया तो एक बच गया, प्लस 2x में से x बाहर गया तो 2 बच गया। यहां से देखें 7 और 14 को 7 डिवाइड कर रहा है, x एक में मौजूद है तो दोनों में मौजूद होगा, वो बाहर कॉमन लेना आपने। तो यहां से क्या बचेगा, x + 2। तो एक आपके पास आ गया ब्रैकेट वाला और एक आपके पास बच गया ब्रैकेट के बगैर वाला। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। ऑप्शन के ये क्लियर होगा। एक और ट्राई करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। वही चीज आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले 2x² मल्टीप्लाई करना है 26 से, ये वाला इस वाले के साथ, तो आपके पास बनेगा 52x²। और जो सेंटर वाला है 17x प्लस का, हमने क्या करना है, इसके दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या सीखा था, क्या एक ट्रिक की थी कि ये जो नंबर बन रहा है 52, इसकी फैक्टराइजेशन करने।
2 पे जाएगा 26 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 13, फिर 13 पर। तो देखिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये बने। और जब फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा, फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके तो वही बनेगा ना, 52 ही बनेगा। हमें इशू आएगा कि हमने कौन से फैक्टर लेने हैं। जैसे ये 2 लेते हैं, 2 और 2 4, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से तो आपके पास 52 बन गया। लेकिन मसला ये है कि हमें इनको प्लस या माइनस करके क्या बनना चाहिए, 17। तो 4 को जब 13 से प्लस करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 17 ही बनता है। और ये तो गुड हो गया अभी। मतलब कि इसके दो फैक्टर्स हमें कौन कौन से मिल गए, एक 4 मिल गया, एक 13। इसके साथ वेरिएबल एक्स है तो एक्स एक साथ आपके पास क्या बन जाएगा, सेम वही प्रोसेस, 2x²। इसकी जगह पर आ जाएगा प्लस का 4x प्लस का 13x, साथ में आ गया प्लस का 26। तो ये आपके पास फर्स्ट 2 में से कॉमन आ गया 2, 4 और 2 को 2 डिवाइड कर रहा है मैक्सिमम, x² और x में से x कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचेगा, 2 भी बाहर आ गया, x² में एक x गया तो एक x बच गया, प्लस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2x बाहर आ गया। यहाँ से देखिए 13 और 26 को 13 डिवाइड कर रहा है, x एक में इंक्लूड है तो x ही रहेगा, तो 13 बाहर आ गया, बाकी x बच गया, प्लस 26 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 2। एक दफा ब्रैकेट्स वाला लिखेंगे और एक दफा ब्रैकेट्स के बगैर वाला लिख लेंगे तो आपके पास फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस होंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि इनके दरमियान में कोई माइनस आ जाए, इनके दरमियान में माइनस आ जाए। जैसे एक एग्जांपल हम करते हैं ताकि फिर हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है x² माइनस का 11x प्लस का 24। उसी तरह से आपने दो माइंड में रखनी है फैक्टर, x² को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, 24x के सेंटर में है माइनस का 11x, तो प्लस माइनस करके 11x माइनस का 11x आना चाहिए। सोचिए जरा क्या प्रोसेस अभी हमने किया है, हमने किया था ये जो 24 आया है इसकी फैक्टराइजेशन करनी, जो कि आपके पास आएगी 2 पे 12 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 और फिर आपके पास जो 24 है वो क्या बन जाएगा, 2/2/2/3। अब देखें इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं। हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 11 बन रहा हो, प्लस करके 11 कर लें या माइनस करके 11 कर लें, एक ही बात है। तो देखिए जरा क्या बनता है, एक तो हमारे पास बनता है फैक्टर 4 और एक बनता है 6, 24 आएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 बनता है, माइनस माइनस लगाएंगे तो भी हमारे पास वही, मतलब कि ये पेयर तो हमारे पास नहीं ना बन रहा, हमें 11 चाहिए। ऐसा करें इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 8 आएगा, और ये 3, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, लेकिन जब इनको प्लस करेंगे तो 11, मतलब कि 11 -11 बनाया जा सकता है। किस तरह से बनाया जा सकता है, अगर हम दोनों के साथ माइनस माइनस लगा दें तो माइनस का 11 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास ये फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेगा माइनस का 8, एक बनेगा माइनस का 3, इसके साथ x है तो दोनों के साथ x आ जाएगा, फैक्टर्स बन गए। क्या आएगा, x², इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का 8x माइनस का 3x, साथ में क्या आ गया प्लस का 24। ये आपके पास बन जाएगा, x कॉमन आया तो x -8, इन दोनों से -3 मैक्सिमम कॉमन है तो x बच गया। जब माइनस कॉमन लिया होता है तो साइन चेंज होता है, 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो एक ब्रैकेट्स वाला आ जाएगा और एक ब्रैकेट्स के बगैर वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन थी। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ही हम नेक्स्ट वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।